फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जयपुर ज़िले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर ज़िले में स्थित भानगढ़ के किले के बारे में, जो लोगों के लिए हमेशा से कुतूहल का विषय बना रहा है। तो आइए जानते हैं राजस्थान में स्थित भानगढ़ के किले का पूरा रहस्य और सच्चाई। जाता है कि राजस्थान का किला के लिए हमेशा से आश्चर्य का विषय बना रहा है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहां आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुकेगा। आइए आपको बताते हैं इस किले के इतिहास के बारे में। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। 1573 में अमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बनावट के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। एक श्राप के कारण बना भूतों का गढ़ भानगढ़। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वे एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। कहते हैं राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा यानी कि तांत्रिक तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेगी और आज 21वीं सदी में भी सभी लोग इस बात को लेकर भय हैं। सूर्यास्त के बाद अब प्रवेश निषेध कर दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को खुदाई के बाद सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा था। किला भारत सरकार की देख रेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सूर्यास्त के बाद किसी को भी यहाँ रुकने को प्रतिबंधित कर रखा है।